हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारा टॉपिक है प्रेसिस राइटिंग। बात यूडीसी लेवल 2 एग्जाम के सिलेबस में प्रेसिस है, प्रेसिस ऐसे लेटर ये सब है। तो आपके लिए ये प्रेसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ये काफ़ी रेयर टॉपिक भी है क्योंकि जितने भी डेस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं दूसरे एग्जाम जैसे कि एसएससी में, तो उसमें प्रेसिस बहुत कम आता है, तो काफ़ी कम प्रैक्टिस भी हुई होती है। लोग ऐसे और लेटर तो लिख लेते हैं, लेकिन जब प्रेसिस लिखने की बारी आती है तो उनका हाथ थोड़ा सा कम कपाने लगता है। तो आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि प्रेसिस आखिर होता क्या है, प्रेसिस राइटिंग के रूल्स क्या होते हैं, इसमें डूज और डोंट्स मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है वो क्या है, और आखिरकार एक प्रेसिस को अच्छा बनाने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है, ये सब हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, प्रेसिस है क्या। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि प्रेसिस क्या होता है, लेकिन आज थोड़ा सा और क्लियर करके बताऊंगा कि प्रेसिस इज अ शॉर्ट समरी ऑफ अ पैराग्राफ, बट राइटिंग प्रेसिस इज मोर देन जस्ट मेकिंग द पैराग्राफ शॉर्ट्स। मतलब काफी लोगों को देखिए, प्रेसिस क्या होता है कि प्रेसिस एक क्वेश्चन पेपर में एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उस पैराग्राफ को पढ़ना है आपको, और उस पैराग्राफ में से आपको क्या समझ में आया आपको अपने वर्ड्स में एक शॉर्ट समरी, एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना होता है। लेकिन काफ़ी लोगों को लगता है कि बस 2-4 लाइन लिख देंगे एक पैराग्राफ के ऊपर और बस वो काफ़ी होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके कुछ अपने रूल्स होते हैं, एक गुण होता है, एक स्किल होना चाहिए कि आपका एक भी पॉइंट ना छूटे उस जो भी क्वेश्चन पेपर में जो पैराग्राफ दिया गया है, और आपके अंदर वो स्किल आए तो उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं प्रेसिस राइटिंग के। तो आइए जानते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट की उस की प्रेसिस के रूल्स क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मकसद पता होना चाहिए कि आप प्रेसिस क्यों लिख रहे हैं। प्रेसिस लिखने का जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है टू मेक द रीडर अंडरस्टैंड द मेन एसेंस ऑफ द पैराग्राफ इन अ शॉर्ट फॉर्मेट। मतलब जो भी एग्जामिनर आपका रहेगा उसको वो जो पैराग्राफ रहेगा क्वेश्चन का, उसको शॉर्ट पैराग्राफ में एक शॉर्टर फॉर्मेट में उसको समझ में आ जाए, ताकि क्योंकि देखिए अब एग्जामिनर ने वो क्वेश्चन पेपर तो अच्छे से पढ़ा होगा उस पैराग्राफ को, तो जब वो आपका प्रेसिस पढ़े, आपका जो शॉर्ट समरी, तो उसको सारे पॉइंट्स मिलने चाहिए, एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। अगर पॉइंट्स मिस होते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, फिर वो मार्क्स काटना शुरू कर देगा। लेकिन उसको अगर लगा कि आपने सारे पॉइंट्स लिखे हैं तो वो आपको फुल मार्क्स ज़रूर देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ डूज मतलब क्या करना चाहिए। मतलब स्टार्ट योर प्रेसिस विद द मेन आइडिया सो दैट रीडर कैन क्विकली अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ द प्रेसिस। मतलब आप देखिए, इसमें इंट्रोडक्शन, जैसे हम ऐसे में इंट्रोडक्शन देते हैं, लेटर में भी जब हम लेटर भी लिखते हैं तो पहले थोड़ा सा अपने बारे में या फिर जो जिसको लिख रहे हैं उसको थोड़ा सा बताते हैं, थोड़ा सा स्टार्टिंग के जो वर्ड होते हैं ना इंट्रोडक्शन के, वो इसमें नहीं चलेगा। आपको डायरेक्टली जो मेन आइडिया है, जिसके ऊपर प्रेसिस है, जिसके ऊपर पैराग्राफ था, वो आपको लिखना है, उसका जो बेसिक नेचर उसको शॉर्ट में थोड़ा सा लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट, ही और शी विल नो बिफोर हैंड एज टू व्हाट शुड दे एक्सपेक्ट इन रिटन प्रेसिस। मतलब आपका पहला लाइन पढ़ते ही एग्जामिनर को ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपका मकसद क्या है, आप किस बारे में लिखने वाले हैं। अगला पॉइंट, while writing a precis make a suitable environment where all the points can be described and discussed equally। मतलब जब भी आप एक प्रेसिस लिखें तो आप एक ऐसा वातावरण बनाएं, जो आप लिख रहे हैं वहाँ पर ऐसा वातावरण बनाएं जहाँ पर सारे पॉइंट्स कवर हो सकें, सारे पॉइंट्स डिस्क्राइब करके आप सबको बराबर बराबर करके डिस्कस कर सकें, कोई किसी को ज़्यादा नहीं किसी को कम नहीं, ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है, as the main idea or this essence is established you can follow it up with some methods and facts and points। मतलब आपका जो मेन पॉइंट है, जो कि बेसिक नेचुरल चीज़ बताई गई है उस पैराग्राफ में, आप उसको कुछ पॉइंट्स, कुछ मेथड्स या फिर कुछ फैक्ट्स आप अपने से कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ आप उसमें से देकर आप अपने प्रेसिस में लिख सकते हैं। अगला पॉइंट, as a precis is concise, compress it and make sure that the length is available for you to retain the important data, keywords and concept। मतलब सिर्फ आप एक ही लाइन में मतलब जो पैराग्राफ है उसके किसी एक ही पॉइंट पे आप अपना पूरा एनर्जी बर्बाद ना करें, आप सबको बराबर बराबर एनर्जी दीजिए, थोड़ा सा कंप्रेस कीजिए, और इतना एश्योरिटी रखिए कि जो लेंथ आप लिख रहे हैं वो आपका सारे पॉइंट्स कवर करके सबके लिए बराबर बराबर इंफॉर्मेशन गई है, जितने भी पॉइंट्स होते हैं पैराग्राफ में। अगली चीज़, रिमूविंग द इररिलेवेंट डाटा और सेंटेंस इज एज इम्पोर्टेंट एज राइटिंग द इररिलेवेंट पॉइंट्स। मतलब
ज़रूरी पॉइंट्स लिखना तो ज़रूरी है, मतलब जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं, लेकिन उतना ही ज़रूरी है कि जो इररिलेवेंट है, मतलब जो नहीं है पैराग्राफ में, आप वो नहीं लिखिए। आप अपने से कुछ भी नया मत मिलाइए। आप सिर्फ एग्जाम्पल पहले बताया फैक्ट लिख सकते हैं, लेकिन इररिलेवेंट चीज़ नहीं लिखनी चाहिए एग्जामिनर को वहाँ पे कुछ भी। तो वो भी ज़रूरी है। जैसे होता है ना क्रिकेट में कि कौन सी बॉल खेलना है, वो तो ज़रूरी, वो तो सबको पता होना चाहिए, और साथ साथ कौन सी बॉल छोड़नी होती है बैट्समैन को, वो भी पता होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन करने होते हैं वो भी पता होना चाहिए, और कौन से क्वेश्चन छोड़ने वो भी पता होना चाहिए। वैसे ही प्रेसिस राइटिंग में कौन से पॉइंट्स आपको लिखने वो पता होना चाहिए, और कौन से पॉइंट्स नहीं लिखने वो भी पता होना चाहिए। तो कुछ वैसा ही है। अगला पॉइंट, दस आइडेंटिफाई द सरप्लस डाटा एंड फैक्ट्स एंड कीप द कोर आइडिया ऑफ द वर्क ओनली इन द प्रेसिस। इसलिए जो भी डाटा ज़्यादा उसमें मिल रहा है, फिर कुछ ज़्यादा हो जा रही कोई चीज़, तो उसके ऊपर ध्यान रखिए, उसको कम करने की कोशिश कीजिए, और जो मेन आइडिया है उसके ऊपर आप स्टिक रहिए, मतलब उसके ऊपर बने रहिए, उससे हटे ना आप अपने मेन आइडिया से। अब चलिए, डूज हो गए, अब कुछ डोंट्स, मतलब क्या नहीं करना चाहिए। ए प्रेसिस राइटिंग इज अ फॉर्मल वे ऑफ राइटिंग अ शॉर्टर फॉर्म ऑफ पैराग्राफ। मतलब एक प्रोफेशनल तरीका है एक प्रेसिस लिखने का, फॉर्मल, मतलब जैसे आप किसी इंडस्ट्री या फिर किसी न्यूज़ एडिटर को, मतलब किसी प्रोफेशनल आदमी को लिख रहे हैं, तो कुछ उसी हिसाब से आपको प्रेसिस लिखना है, ताकि एग्जामिनर को लगे हाँ कि एक प्रोफेशनल कैंडिडेट है। अगला पॉइंट, सो इवन दो यू हैव रेड एंड अंडरस्टूड द प्रेसिस वेल, डू नॉट फॉर्म योर ओन ओपिनियन। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आपको भले ही पूरा समझ में आ गया हो प्रेसिस कि क्या है, किस चीज़ के बारे में, लेकिन आप उसमें अपना ओपिनियन मत लिखिएगा, अपना आइडिया या फिर अपना कोई ओपिनियन नहीं लिखिए। ये कोई आईएएस का एग्जाम नहीं है कि जहाँ पे आपको अपना ओपिनियन लिखना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो पैराग्राफ में दिया है सिर्फ वही आपको लिखना है। अगला पॉइंट, यू कैन नॉट इंसर्ट योर ओन रिमार्क्स एंड क्रिटिसिज्म्स। आप अपनी कोई अपने से कोई तारीफ या अपने से कोई बुराई इस प्रोसेस में नहीं घुसा सकते। मतलब जो होते हैं ना, जैसे कि किसी चाइल्ड एजुकेशन के बारे में या फिर पॉवर्टी के बारे में आ गया, तो आप अपने आइडियाज़ या अपने रिमार्क्स नहीं घुसा सकते। जो सिर्फ पैराग्राफ में दिया गया है, ओपिनियन, रिमार्क्स या क्रिटिसिज्म, उसी को आपको लिखना है। अगली पॉइंट, ऑलवेज टेक द फैक्ट एंड डाटा दैट इज गिवन इन द पैराग्राफ ओनली। तो वही चीज़ जो पैराग्राफ में है आपको वही लिखना है, जो भी फैक्ट और डाटा, जो भी इंफॉर्मेशन आपको पैराग्राफ से मिल रही है वही लिखनी है। ऑल्सो ड्यूरिंग अ प्रेसिस राइटिंग यू कैन नॉट इंसर्ट अ क्वेश्चन, इफ फॉर एन रीजन यू नीड टू इंसर्ट, मेक इट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। देखिए, आप प्रेसिस में कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। जैसे कि आप लिख रहे हैं पॉवर्टी के बारे में, तो आप पॉवर्टी के बारे में आप अपने से कोई क्वेश्चन नहीं बना सकते कि वाई पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग लाइक दैट, क्वेश्चन मार्क आप नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ वैसा लिखना भी है तो उसे आप स्टेटमेंट में कन्वर्ट कीजिए, फिर उस स्टेटमेंट को आप लिखिए। ठीक है। अगला पॉइंट, फॉर अ प्रेसिस राइटिंग अवॉइड यूजिंग कॉन्ट्रैक्शंस एंड एब्रिवेशंस। तो सबसे ज़रूरी इसमें एक और बात है कि आप उसमें शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिख सकते। जैसे किसी कंपनी का नाम लिखना पड़ गया, IBM वगैरह, तो आप उसका शॉर्ट फॉर्म मत लिखिए। आप मतलब शॉर्ट फॉर्म को, जितना भी एब्रिविएशंस होते हैं ना जो शॉर्ट फॉर्म में, उसे आप नहीं लिखना है, आप हमेशा फुल फॉर्म ही लिखेंगे। चलिए, ये हो गया डूज एंड डोंट्स। तो अब आते हैं कि हम अपने प्रेसिस को बेहतर कैसे बनाएं, मतलब एक प्रेसिस अच्छा दिखे ये कैसे हम करें। तो इसमें भी कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। आप देखिए, कोई भी चीज़ मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स बता सकता हूँ कि कैसे अच्छा बनाना है, जैसे मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन अच्छा प्रेसिस सिर्फ तभी बनेगा जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी अच्छी चीज़ रातों रात नहीं आ जाती है, उसके लिए लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अनब्रेकेबल प्रैक्टिस, मतलब कहीं पे ब्रेक नहीं होनी चाहिए। और कोई भी चीज़ लगातार जब होती है प्रैक्टिस, जब उसकी की जाती है प्रैक्टिस, तब वो चीज़ बेहतर होती है। हर दिन आपको इस चीज़ को बेहतर करना है। एक दिन में तो नहीं होगा, तो एग्ज़ाम भी अभी होने वाला है नहीं 2 महीने तक, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। और इन पॉइंट्स को आप ये मेरी जो नसीहत, मेरा जो सजेशन है वो आप ले सकते हैं यहाँ से। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि द प्रेसिस शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज। मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मतलब एग्जामिनर को लगना चाहिए कि हाँ भाई बंदे में दम है, मतलब उसमें काफ़ी राइटिंग अच्छी स्किल है। प्रेसिस राइटिंग इज नॉट जस्ट लिफ्टिंग द वर्ड्स फ्रॉम ओरिजिनल पैराग्राफ। देखिए, आप कुछ लोग ये करते हैं कि पैराग्राफ से डायरेक्टली वर्ड्स कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपने प्रेसिस में। तो देखिए, आपको वैसा नहीं करना है, आपको अपने वर्ड्स में लिखना है प्रेसिस को, अपने वर्ड्स में। मतलब आपको जो
क्वेश्चन रहेगा, जो पैराग्राफ दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसमें से कॉपी पेस्ट नहीं करना है आपको वर्ड्स। अगर एग्जामिनर को लगा कि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो फिर उसका बहुत बैड इंप्रेशन पड़ेगा और वो आपको मार्क्स नहीं देगा। आप अपने वर्ड्स में ही लिखेंगे, कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे पैराग्राफ से। अगला पॉइंट, इट शुड बी अ समरी और अ मिनिएचर ऑफ अ वर्जन ऑफ ओरिजिनल पैराग्राफ। ठीक है, तो आपको समरी मतलब उसका छोटा वर्जन लिखना होता है पैराग्राफ का, जो भी पैराग्राफ आपको क्वेश्चन में मिलेगा। अगला पॉइंट, द प्रेसिस मस्ट बी लॉजिकली कनेक्टेड एंड शुड हैव अ गुड फ्लो ऑफ वर्ड्स। मतलब देखिए, जो चीज़ पहले दी गई उसको आपको पहले लिखना है पैराग्राफ में। ऐसा नहीं कि आपको बहुत कुछ समझ में आ गया तो आपने सब तितर बितर कर दिया, लास्ट का चीज़ पहले लिख दिया, बीच की चीज़ दूसरे में लिख दी, फिर पहले चीज़ लास्ट में लिख दी। नहीं, उसका एक फ्लो होना चाहिए कि स्टार्टिंग आपने किया, जो पैराग्राफ स्टार्ट किया गया है उसके ऊपर अपने वर्ड्स में, फिर उसको समझाते हुए उसको रिलेशन होना चाहिए आपके ऊपर वाला जो चीज़ लिखी हुई है और उसके बाद जो चीज़ लिखी है उसमें रिलेशन होना चाहिए, कहीं पे ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब अगला पॉइंट, इट शुड बी कोहेरेंट एंड फॉर दिस इट कैन नॉट यूज लिंकिंग वर्ड्स सच एस एंड बिकॉज देयरफॉर। तो आपको लिंक करना है, तो लिंक करने के लिए आप एंड, बिकॉज, देयरफॉर, मतलब जैसे कोई कंक्लूजन आप लिख रहे हैं कुछ वैसा आपको लिखना है। कंक्लूजन समझते हैं ना, कोई भी चीज़ हो जाने के बाद फिर आप जो उससे निष्कर्ष निकालते हैं अपना, वो होता है कंक्लूजन। इसलिए देयरफॉर ये सब वर्ड का तो आपको यूज़ करना ही है। तो चलिए, ये था आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। तो मैंने आपको डिस्कस किया कि प्रेसिस होता क्या है, उसके रूल्स क्या होते हैं, उसके डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं, और एक प्रेसिस को कैसे अच्छा लिखा जा सके। अगली वीडियो में मैं आपके लिए लाऊंगा एक एग्जाम्पल, एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो भी प्रेसिस आए हैं एग्जाम में, वो प्रेसिस लाऊंगा और आपको लिख के बताऊंगा कि प्रेसिस में से कि किसी पैराग्राफ में से एक प्रेसिस कैसे लिखते हैं शॉर्टर फॉर्मेट में, समरी। तो बस इतना ही। टेक केयर, गुड बाय, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।